Class 4, Subject English. We are looking at this textbook, English First Language, Standard 4. यूनिट 4 देख रहे हैं. लास्ट टाइम हमने यूनिट 3 देखा था, जियास बर्थडे गिफ्ट. व्हाट टाइम इज़ इट, ये नया यूनिट है. एक्टिविटी 1 देखते हैं. यहाँ पे आप लोगों को वॉल क्लॉक दिख रही है, पेंडुलम क्लॉक दिख रही है, रिस्ट वॉच दिख रही है. रिस्ट वॉच मतलब हाथों में पहनते हैं. पेंडुलम क्लॉक जो वॉल क्लॉक के जैसे ही होती है, लेकिन वॉल क्लॉक इन्वेंट होने से पहले पेंडुलम क्लॉक थी. जैसे ये पेंडुलम है वो ऐसे राइट साइड लेफ़्ट साइड मूव करता है और उसके हिसाब से टाइम चलता है. अभी ये नया वर्जन आ गया है पेंडुलम क्लॉक का, वॉल क्लॉक. तो अभी हमारे घर पे ये वॉल क्लॉक मिलती है. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स. लेट्स आंसर दिस क्वेश्चंस. हाउ मेनी हैंड्स डज अ वॉच यूजुअली हैव. कितने हैंड्स होते हैं वॉच में. तो यू कैन सी ओवर हियर देयर आर जनरली 3 hands. One is second hand, one is hour hand, and last one is minute hand. Hour hand, minute hand and second hand. 3 होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग कहते हैं 2. वो होते हैं hour and minute. मिनट का जो हैंड होता है वो ज़्यादा लंबा होता है आवर के हैंड से. ये छोटा हैंड है वो आवर हैंड, लंबा हैंड है वो मिनट हैंड. What kind of a clock and watches do you have at your home? कौन से टाइप की क्लॉक या वॉचेस है आपके घर पे, वो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर में लिखना है. जैसे कि आपके घर पे रिस्ट वॉच सबके घर पे होती है, वॉल क्लॉक होती है, तो वो लिखना है आप लोगों को आंसर में. डू यू हैव अ वॉल क्लॉक इन योर क्लासरूम. डू वी हैव अ वॉल क्लॉक इन आवर क्लासरूम. नो, वी डू नॉट हैव. या तो अगर हो तो येस, वी हैव अ वॉल क्लॉक इन आवर क्लासरूम. एक्टिविटी 2, रिप वन विंकल. रिप वन विंकल वॉज अ लेजी मैन. ये जो इंसान है वो लेजी था. इसका नाम था रिप वन विंकल. ही वुड ऑफ्टन गो ऑफ into the forest with his dog Wolf to hunt for rabbits and squirrels. He would often go. Often मतलब कई बार. Go मतलब जाना. Go off मतलब फॉरेस्ट में जाना. फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है. किसके साथ जाता था? उसके डॉग वुल्फ के साथ. हंट मतलब रैबिट और स्क्विरल को मारने के लिए. मार के वो खाते हैं एक्चुअली में, तो हंटिंग कहलाता है वो. He would go round and hunt small animals. वो जाता था और वो small animals को मारता था. One day Rip helped a strange old man carry a barrel to a clearing where several others were playing a game. एक दिन रिप ने हेल्प की एक स्ट्रेंज मतलब अनजान ओल्ड मैन को. कैरी अ बैरल. बैरल का मतलब होता है एक वुडन बॉक्स जैसा और सिलिंड्रिकल शेप होता है उसका. उसके अंदर लिक्विड भरा जाता है. टू अ क्लियरिंग वेयर सेवरल अदर्स वर प्लेइंग अ गेम. वो है उसने रिप वन ने हेल्प की वो ओल्ड मैन को वो बैरल लेके जाने में, जहाँ पे कुछ लोग गेम खेल रहे थे. रिप हैड सम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल अलॉन्ग विथ हिज कंपेनियंस. जो बैरल थी उसके अंदर लिक्विड था. कौन से कलर का? पिंक कलर का पानी था. रिप हैड सम का मतलब होता है रिप ने भी वो पिंक पानी पिया बैरल में से. अलॉन्ग विथ हिज कंपेनियंस मतलब साथी, उसके साथी जो थे उसके साथ उसने वो पिंक वाटर पिया. सून ही फेल स्लीप. जल्दी ही वो सो गया. When he woke, he was alone. जब वो जागा, अवॉक मतलब जागना, वो अकेला था. रिप looked for his gun. रिप ने अपनी गन ढूंढना स्टार्ट की, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है. To his surprise, it was covered in rust. उसने देखा कि उसकी जो गन थी
वो रस्ट में कवर हो गई थी। कवर्ड इन रस्ट मतलब वो थोड़ी सी रस्टिंग मतलब आयरन के जैसे ऊपर काट या जंग लग जाती है, उसे कहते हैं रस्ट। फीलिंग कन्फ्यूज एंड हंग्री रिप हेडेड फॉर हिज विलेज। फीलिंग कन्फ्यूज था वो और भूखा था। रिप अपने विलेज की ओर चल पड़ा। हेडेड मतलब चलना, फॉर हिज विलेज। When he reached there, people gathered around him, staring at his tattered clothes and long grey beard. जब वो अपने गांव पहुंचा, When he reached there मतलब कहाँ? गांव। People gathered, लोग इकट्ठा हो गए around him, उसके आसपास। Staring at his tattered clothes and long grey beard. स्टेयर कर रहे थे, लोग देख रहे थे, झांक रहे थे उसके टैटर्ड क्लोथ्स मतलब बिगड़े हुए क्लोथ्स को देख रहा था, लोग देख रहे थे। और उसकी बियर्ड जो थी वो भी ग्रे हो गई थी। रिप सॉ अ यंग वुमन हु लुक लाइक हिज वाइफ। रिप ने एक यंग वुमन को देखा जो कि वो उसकी वाइफ की जैसे दिख रही थी। ही आस्क्ड हर हु शी वॉज। रिप ने उस यंग वुमन को पूछा कि कौन थी वो। शी टोल्ड हिम हर नेम एंड सेड हर फादर हैड लेफ्ट द हाउस 20 years ago with his dog and had never been seen again. उस यंग वुमन ने रिप को बोला कि उसका नाम बताया और कहा कि उसके फादर जो थे वो 20 years से पहले चले गए थे उसके डॉग के साथ और कभी भी वापस लौट के आए नहीं। आई एम योर फादर, क्राइड रिप जॉयफुली एंड टोल्ड देम ऑल हाउ ही हैड बीन अस्लीप फॉर लास्ट 20 years. मैं आपका पापा हूँ, ऐसा रिप ने जॉयफुली कहा। ऑल हाउ ही हैड बीन, और ओके सबको बताया और उसने ऐसे भी बोला कि कैसे वो 20 years से पास्ट 20 years से सो रहा था। ओके यहाँ पे फिल इन द डिटेल्स नेम ऑफ द कैरेक्टर एंड व्हाट ही और शी डिड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिप ने क्या किया और रिप की डॉटर ने क्या किया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो आप अपनी स्टोरी भी फिलअप कर सकते हैं कि कोई किसी की मतलब कोई कैरेक्टर हो आपके जान पहचान में या आप जानते हो कि इसने ये किया था, तो उस हिसाब से आप लोग स्टोरी भी फिलअप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट ही और शी डिड। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4 जो है वो आपकी वर्कबुक में हो चुका है। देखते हैं एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी 5 में यहाँ पे क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन समझते हैं पहले कि क्लॉक के हैंड्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो क्लॉक कुछ ऐसी होती है, 12 से लेके 6 तक जो कहा जाता है वो कहा जाता है पास्ट, और 6 के बाद 11 तक कहा जाता है टू। अभी आगे की और क्या लगेगा ये ध्यान रखना है कि हर 1 मिनट आपको पता होनी चाहिए। ये 5 मिनट्स, 1 मतलब 5 मिनट्स, 2 10, 3 क्वार्टर कहा जाता है, 4 20, 5 25। यहाँ तक 5 10 क्वार्टर 20 25 हुआ और सबके पीछे पास्ट लगा। 6 होता है वो हाफ पास्ट मतलब आधा कवर हुआ। 6 के बाद होगा फिर से 25 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 7 के लिए 25, 8 के लिए 4 के लिए 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे क्वार्टर पास्ट, यहाँ पे क्वार्टर 2। नेक्स्ट है क्लॉक। तो ये जो है आप लोगों को बड़े हैंड के लिए याद रखना है, छोटे हैंड के लिए आगे की ओर लिखा होगा। ओके क्वार्टर 2, तो क्वार्टर ये हुआ, क्वार्टर 2 मतलब 9 हुआ, 9 के ऊपर बड़ा हैंड, 2 छोटा हैंड। ओके 4:15, तो 4:15, 10 past 10, तो 10 के ऊपर छोटा हैंड, बड़ा हैंड 2 के ऊपर, क्योंकि past 10 मतलब 10 past मतलब 2 के ऊपर। 3:20, तो 3 के ऊपर छोटा हैंड और 4 के ऊपर बड़ा हैंड। 5 past 10, तो 5 के ऊपर छोटा हैंड, past 10 मतलब 2 के ऊपर। 5
25, तो दोनों ही हैंड 5 के ऊपर। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी 6 जो है वो आप लोग अपने आप ड्राइंग कर सकते हो या तो स्टिक भी कर सकते हो। ड्रॉ करने के लिए लिखा है तो आप लोग ड्रॉ करना। ओके, एक्टिविटी नंबर 8 देखते हैं। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, रीड देम अलाउड फॉलोइंग योर टीचर। आई हैव एन इंग्लिश क्लास एट 11 AM। जब कभी भी कहीं पहुंचना हो या टाइम बताना हो तो यूज़ होता है एट, तो एट 11 AM। आई गो टू बेड एट 10:30 PM, तो टाइम बताने के लिए एट। माई फादर कम्स एट लंच टाइम, अगेन टाइम हुआ, लंच टाइम मतलब टाइम हुआ। इन इंडिया यूजुअली इट रेन्स इन जून। इन देखो टाइम नहीं है, अभी जून में बारिश गिरती है ऐसे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे इन कौन से मंथ में, तो इन का मतलब होता है मई या उसके अंदर। डू यू थिंक वी विल गो टू मून इन द फ्यूचर। आप सोच रहे हो कि हम लोग मून पे जा सकेंगे फ्यूचर में। इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर में जब आए तो इन। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी। इन देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, बहुत सारी प्रोग्रेस होगी सेंचुरी में। नेक्स्ट सेंचुरी मतलब 100 years में। डू यू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। ऑन संडेज जब बताना हो कि कौन से दिन पे, तो ऑन। आई विल मीट यू ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, तो ऑन। हर बर्थडे इज़ ऑन 7 दिसंबर। देखो अगेन दिन बता रहे हैं कि 7 दिसंबर को दिन हुआ। वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर्स डे, अगेन डे। न्यू ईयर के दिन पे कहाँ पे होंगे, तो ऑन। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब टाइम बताना हो तब एट, जब बताना हो कि कौन से महीने में, या तो जब कभी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करो और उसमें मे आए कि मैं इन इंडिया यूजुअली इट रेन्स इन जून, तो इंडिया में बारिश जून में गिरती है, तो इन। और जब कभी भी डे बताना हो तो ऑन यूज़ करना है। तो इस तरह से एक्टिविटी 9 में आप लोग ये एक्सरसाइज जो उसी में डी वाली है उसमें इन, एट और ऑन यूज़ करके आप लोग सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है, डू यू नो व्हाट इज़ AM एंड व्हाट इज़ PM। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। देखते हैं। द लैटिन अब्रिविएशन AM एंड PM आर acronyms that stand for antemeridien and postmeridian। लेटिन है, लेटिन वर्ड है ये AM और PM, जो कि स्टैंड करते हैं एंटेमेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। एंटेमेरिडियन पोस्ट मेरिडियन क्या है ये आगे आएगा। अडॉप्टेड फ्रॉम द कन्वेंशनल 24 आवर्स क्लॉक। अडॉप्टेड मतलब लिया गया है 24 आवर क्लॉक जो हमारी होती है उसमें से। द 12 आवर क्लॉक डेट्स बैक टू 1500 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। 12 आवर की क्लॉक जो है वो 1500 BC के टाइम से बिलोंग करती है। अनलाइक द 24 आवर क्लॉक, AM एंड PM डेजिग्नेशंस आर यूज्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। जैसे कि 24 आवर की क्लॉक जो होती है वो AM और PM बताती है, उसमें डिफ्रेंशिएट करती है। मतलब AM मतलब सुबह का टाइम और PM मतलब आफ्टरनून से लेके पूरे रात का टाइम। एंटीमेरिडियन मतलब बिफोर मिड डे, मिड डे मतलब 12 o'clock दोपहर के। एंड पोस्ट मेरिडियन मतलब आफ्टर मिड डे, मतलब पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर 12 in the noon। इन लैटिन एंटे मीन्स बिफोर एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर। एंटे का मतलब होता है बिफोर मतलब पहले और पोस्ट का मतलब है बाद में। मेरिडियन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडिस।
विच मीन्स नून और मिड डे। मेरिडियम का मतलब होता है मेरिडिस और उसी का मतलब होता है नून या मिड डे। तो AM मतलब एंटे मेरिडियन मतलब बिफोर मिड डे एंड पोस्ट मेरिडियन मतलब बाद में आफ्टर मिड डे, मतलब 12 बजे से पहले दिन अर्ली मॉर्निंग और 12 बजे के बाद होता है 12 बजे दोपहर के 12 बजे के बाद होता है पोस्ट मेरिडियन। तो यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट होता है।